Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बंस के हो ना, हंसने की बात नहीं है, बात गहराई की है। हे शेरशाह जा बना आनी दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चराग हो। और तेज भी घटाया उस सरपत सुरेश का, हमेशा राज कायम रहे मथुरा नरेश का। दास हूं मैं आपका, सब कुछ हमारे आप हैं, आप हमारे बाप के भी बाप के भी बाप हैं। सरकार जय जय शिव, जय महाकालेश्वर। शंकर की जटान बीच गंगा हो विराजमान, भाल हो पर चंद्रमा सो चंदन हो अनूप है। नेत्र है तीन जिनके गले बीच मुंडमाल, चेहरा के तेज सो सर्वेंद्र होत धूप है। अंग में भुजंग जिनके भुजान में लपेटा खाए, कहे केशव देव जिनके कंठ विषकूप है। दर्शन किए थे दुख दारिद्र दूर होत, ऐसा तो सुघड़ एक शिव जी का स्वरूप है। कहा करो जैसा कि आप सभी लोग हमारी वीरता से भली बात परिचित है जी। पृथ्वी पर जितने भी वीर है जी, प्रणम पक चांडूर तृणावृत महासनई, मुष्टिका दुविध पूतना केसी धैन कई। अघासुर बकासुर धैनकासुर प्रलंबकासुर जी जी इत्यादि जितने भी योद्धा है, सभी को जीत करके हमने अपने चरणों का दास बनाया जी जी। बलि पुत्र बाणासुर, उनसे भी हमने मल्ल युद्ध किया, युवराज के नाम से जानते हैं जी। अभी हम मथुरा के युवराज हैं, लेकिन बहुत जल्द हम इस मथुरा के राजा भी बन जाएंगे। कि हम मथुरा में कोई ऐसा शुभ कार्य करें जिस कार्य को करने से देश विदेश में ख्याति हो। राजा और महाराजा सभी हमारा सम्मान तो करते हैं जी, लेकिन भय के कारण, और हम चाहते हैं कि सभी हमारा सम्मान हृदय से करें। उसके लिए हमें कोई शुभ कार्य करना होगा। क्या कार्य करें महाराज? आपने अन्य वन कलिंग कामोल काश्मीर आदि देशों के राजाओं को जिनको जीता है, वो केवल अपने यहीं पर रहते हैं। कोई शुभ कार्य ऐसा किया जाए जो यहाँ पर आए, आकर के अपनी भेंट दक्षिणा आपकी चढ़ा करके जाए। तो इसके लिए कार्य की है, साधु ब्राह्मणों को भंडारा शुरू करा था। भंडारा करा दो, तेरा ही भंडारा करा दे क्या? नहीं, हंसने की बात नहीं, गहराई की है। तो कोई शुभ कार्य ऐसा कीजिए, वो जो आपकी जो वो बहन है ना, वो कौन? बुआ देवकी जी, हमारे चाचा देवक की पुत्री, हमारी चचेरी बहन देवकी जी। वाह, वास्तव में तुमने बहुत सुंदर उपाय बताया है जी जी। हमारी बहन देवकी जी अब विवाह योग्य हो चुकी है जी, और पिताजी ने उसका विवाह भी नहीं किया जी। तो क्यों ना ये शुभ कार्य हम अपने हाथों से करें। तो हमारी बहन देवकी के योग्य कोई वर बताया जाए। वर बताए, पीपल बताए। वर पीपल का क्या होगा? नहीं, लड़की के लिए लड़का बताओ। लड़का बताओ। हाँ, मोड़ी के लिए मोड़ा बताएं, बिन्नी के लिए बिन्ना बताएं, आप जो कहें सो बताएं। सुंदर राजकुमार हो, रूपवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, सब
चाहिए। जी, कहीं पर रूपवान है तो गुणवान नहीं है, कहीं पर बलवान है तो धनवान नहीं है, कहीं ऐश्वर्यवान है तो कहीं रूपवान नहीं है, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ नहीं है। सरकार उनके लिए पर तो हाँ वो आपका वो है ना वो वसुदेव जी वसुदेव वाह जी, वसुदेव को तो हम भली प्रकार से जानते हैं जी, जो रूपवान जी हमने और वसुदेव ने एक ही साथ विद्या अध्ययन किया है जी, वो रूपवान और वसुदेव हमारे पुराने संबंधी भी है जी। तो जाओ और वसुदेव को मैं बारात सहित मथुरा में लेकर के आऊं जी, और यदि राजी से नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं मना अगर वो इनकार करते हैं जी, तो उनसे कहो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। जी, ऐसा ही होगा। जाओ राजी और मैं बारात सहित उन्हें मथुरा लेकर के आऊं। जी, समझ गए। राजी से विवाह करें तो राजी से नहीं, जबरदस्ती करो, करना तो बड़े हंसने की बात नहीं, गहराई की चल रही है। तन से निकलते जितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले इतना मथुरा से आए हैं। मथुरा से आए हो? हाँ, मथुरा से आए हो, महाराज सेन की कुशलता सुनाइए। नहीं वो तो बड़े बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो तो कुशल ही रहते हैं और युवा हो गए हैं ना। और युवराज कंस के बारे में बताइए। हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अच्छा, उन्होंने ही भेजा है। हाँ, कहिए। लड्डू बटने को पहले तू बटने दे। हाँ, क्यों? आपके लिए टीका लेकर के आए हैं, विवाह कर लीजिए। बताइए। आपको तो विदित होगा कि हमारे विवाह हो चुके। विवाह हो चुके? कितने हो चुके हैं? हमारे 6 विवाह हो चुके। बस छेन के मारे घबरा रहे हैं। मेरे तो हुए 49 और बच्चे पूरे 50। आप छेन के मारे ही घबरा। हंसने की बात नहीं, गहराई की है। आप रहते कहाँ हैं? हम मथुरा में रहते हैं। अच्छा, मथुरा में ही रहते हैं। तो यदि हम विवाह न करें तो? नहीं करेंगे तो मथुरा में चतुरंगिनी सेना को बनाओ और बटेश्वर को जल्दी से उड़वाओ। रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? राजी से करो विवाह, और नहीं करते हो ना तो मथुरा की तलवारों में जंग नहीं लगी है। हाँ, युद्ध के लिए आज भी खाना खटकने के लिए तैयार है। देखो, युद्ध की संभावना नहीं होनी चाहिए, हम विवाह को तैयार है। सही है। किसी बुड्ढे से कहोगे तुम अपना विवाह कर लो तो एक बार में वो भी कह दो और भैया मेरा भी करवा दो, तो ऐसा नहीं होगा। आप विवाह की आ जाओ, आओ साथ में, बाराती लोग पीछे आते रहेंगे। हाँ, उनके लिए सब व्यवस्था मैंने कर रखी है। वहां पे आओ, आ जाओ जल्दी। श्री गंगा जी का तटे हो, यमुना का बंसी बटे हो। श्री गंगा जी का तटे हो, यमुना का बंसी बटे हो। मेरा साम राम कट हो,
मथुरा में आपका स्वागत है। कहिए, आपको यहाँ तक आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं युवराज, हमें यहाँ आने में कोई कष्ट नहीं हुआ। और जो संबंध हमने आपके लिए भेजा है, क्या वह आपको स्वीकार है? बीरबल, आप संबंध भेजे और हम स्वीकार न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? अवश्य होना भी चाहिए। अब तक हम और आप एक मित्र थे, लेकिन अब हम संबंधी हो गए हैं। विदूषक, हमारी बहन देवकी को बुलाओ, सावधान, और गंधर्व रीति से दोनों का विवाह करो। बुआ जी पधार रही है, जल्दी से बुआ जी इधर आ जाइए, सामने आ जाओ। ये बात अच्छा, ये आप पकड़िए। सब लोग ऊपर हाथ कर लो, 3 पर ताली बजाना। जो अभी से नहीं विवाह लड़का हो रहा है, जल्दी तुमको मच रही है। हंसने की बात नहीं, लड़ाई की है। यहाँ विवाह हो रहा है, सब लोग ऊपर हाथ करो, 3 पर ताली बजाना। माता आप भी कर लो, नो नहीं नो, ऊपर हाथ कर लो और 3 पर सब लोग ताली बजाएंगे, हमारे भाई लोग। और माता आप लोग गीत गाएंगी। कौन सा गीत गाएंगे? ताली बजा के ऐसे, मेरी पहली भमरिया है, अभी तो बेटी बाप की। इसको गाना सब लोग। मेरे भाई लोगों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपका बच्चा हूँ, आप सब मेरी औलाद हैं। 3 पर सब लोग ताली बजा देना। हाँ, एक बार आप इनके गले में डालना, ये आपके गले में डालेंगे, ठीक है नहीं? 1 2 और ये अंदर में किसी के बात अभी रखो। लड्डू लड्डू की जगह पर समोसा सिखवाए हैं मैंने, वो भी किसने सिंगाड़ा कितने किसने सिखवाया? ये तो पूछ लो, मिट्टी के तेल में गरम गरम गुड़ की चाय बनवाई है, चिंता मत करो, नमक डाल के खूब पीना। सब लोग ऊपर हाथ लाइए। ये भगवान, कितना कड़क हाथ है। बुआ जी आप दीजिए अपना उधर वाला, देखो ये भी तो है। अब सब लोग ताली बजाना जोर से, जो ताली बजाएगा उसे नाश्ता मिलेगा, और जो ताली नहीं बजाएगा उसे नाश्ता में से निकाल दिया जाएगा। हाँ, 1 2 और ये हो गया विवाह। आइए वहां देवी देवताओं को पूछिए। दाहेज दिए अनेक विधाना, हे गजबल रथ भूषण नाना। विवाह में कोई कमी तो नहीं? पूछिए मत, ऐसा विवाह आज तक किसी ने नहीं किया है। विवाह करने वाला खंडित नहीं हूँ, पंडित। आप चिंता न करें, जिस समय पर भुआ जी का कन्यादान हो रहा था, वहां पर जितने भी राजाओं को आपने जीता, उन राजाओं की ऐसी भीड़ हो रही थी, एक दूसरे में घुस रहा था तो तीसरा चौथे में जाके घुस रहा था। हाँ, हम अपनी बहन देवकी को दहेज देना चाहिए। इतना पसीना आया जिसमें मेरा आधा शरीर बह गया। जो कुछ बचा है वो आपके सामने है। इतना भी बहुत है। सूची तैयार की जाए, हम अपनी बहन देवकी को दहेज देना चाहिए। जी आप बोलिए, मैं लिख रहा हूं। लिखो। चतुर्शतम पार्वरम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम युधम सार्थम रथानाम च त्रिकर्षतम दासीनाम सकुमार ने दोहे सते समलम प्रथम दोहे प्रेत्राराम जाने दोहे त्रिभक्त वत्सल। क्या हुआ? बोलिए। अरे हमने तो बोल दिया। संस्कृत में बोला है, हिंदी में बोलिए।
400 हाथी मैं सोने की अंबारियों से सजे हुए। 400 हाथी में अंबारियों से सजे हुए बिना सूंड वाले। ये बगैर सूंड वाले हाथी कौन से होते हैं? गेड़ा हाथी होते हैं, गेड़ा हाथी। सभी सूंड वाले हाथी दिए जाए। नहीं, आधे बिना सूंड वाले, आधे सूंड वाले। 1800 रथ व 1800 घोड़े। 1800 रथ बिना पहियों वाले, 1800 घोड़े बिना पूंछ वाले। जी, बिना पूंछ वाले भी घोड़े होते हैं ना, जल्दबियाई घोड़े होते हैं जिनकी पूंछ नहीं होती है। नहीं, बिना पूंछ वाले भी सभी घोड़े सुंदर नस्ल वाले घोड़े दिए जाए। सब पूंछ वाले। काशी राम सकुमार ने 2 संदेश रम खत्म। 200 दास, 200 दासियां। 200 दास, 200 दासियां, 200 घास, 200 घासियां। ये घास घासियां क्या है? सरकार, ये घोड़े जा रहे हैं, इनकी घास खोद करके कौन लाएगा? घास खोदने वाले घसेरे, साथ में उनकी घरवालियां घसेरियां। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना हीरे जवाहरात का। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना हीरा जवाहरात का, एक खजाना लोहे का। जी, ये लोहा क्यों? लोहा क्यों? कि इतने योद्धा जा रहे हैं, सेवक जा रहे हैं, उनके हाथों में शस्त्र चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे शस्त्र दिए जाएंगे, लोहा नहीं दिया जाता। लोहे का ही तो शस्त्र होता है, बन जाएगा वहाँ। हथियार बाद में भिजवा दिए जाएंगे। जी, बटेश्वर से लगा हुआ है जलेश्वर, वह भी हम वसुदेव को दान में देते हैं। जी, भूमि दान कर दिया है। 200 दे दीजिए। रथ 1800 रथ दे दिए। दे दिए मैंने 1800 रथ बिना पहियों वाले। बिना पहिए वाले रथ होते हैं क्या? हाँ, उड़ने वाले होते हैं, विमान होते हैं। हाँ वही। और वसुदेव से पूछ लिया जाए, जो भी उनकी इच्छा हो वो हम देना चाहेंगे। सावधान, फूफा जी पधार रहे हैं। जी कहिए जी। मथुरा से जाकर के कहो कि हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। खाना चाहते हैं? क्या खाएंगे आप बता दीजिए। रबड़ी खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, क्या खाएंगे? आप तो कह डालिए, वही मंगाता हूँ खाने के लिए। अरे खाएंगे नहीं हम तो, हम प्रस्थान चाहते हैं, प्रसाद चाहते हैं। बोले बाबा का चाहिए, गंगा मैया का चाहिए, बताओ। और जमुना मैया का चाहिए तो जल्दी से मिल जाए। नहीं, प्रसाद तो हमने ले लिया, पर अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं अपने राज्य के लिए। आप बड़ी जल्दी जाने का नाम ले रहे हैं। क्यों? बहुत समय हो गया है। मैं तो अपने ससुराल में 18 कम 36 साल रहा था। 36 साल रहे थे? 18 कम 36 साल। 18 साल कम 36 साल। वाह, फिर भी आप काफी समय रहे। मैंने सास ससुर नाक सड़े सबकी नाक में दम करके फटक दिया। अच्छा, इतना दम दिया कि उनको मुझ पर इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, मुझे धक्का मार करके निकाल दिया। वाह, आप तो बड़े सम्मान के साथ आए। बड़े सम्मान किया था। तो हमारा भी ऐसा ही सम्मान करोगे? नहीं, आप जाने का बड़ी जल्दी नाम ले। इसीलिए तो जल्दी जाने के लिए कह रहे हैं। तो अभी लीजिए, मैं युवराज से कहता हूँ। तो युवराज लीजिए हो। युवराज, भूपा जी कह रहे हैं कुछ। क्या कह रहे हैं? सुन लीजिएगा। क्या हुआ महाबला वसुदेव? क्या हमारी सेवा में कोई त्रुटि रही? यदि हमारे सेवक से आपकी सेवा में कोई त्रुटि रही है तो हम अपने सेवकों की ओर से आपसे क्षमा चाहेंगे। ये आप कैसी बात कर रही हैं? मथुरा के घरातियों ने बटेश्वर के बरातियों का जो स्वागत किया है, उनको जो सम्मान दिया है, समस्त बटेश्वर के बराती मथुरा के निवासियों की बड़ी ही भूर भूर प्रशंसा कर रहे हैं। और कुछ बरातियों का तो ये कहना है कि हम मथुरा में आकर के तो अपने गृह सुख को भी भूल गए। क्यों नहीं? ऐसा ही हम चाहते हैं महामना। हम चाहते हैं कि अभी आपने देखा ही क्या है, हमारे पहलवान
सल तोसल मुस्तिक चांडूर, ओए 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 ओए, कितना दिव्य उनका अखाड़ा लगता है। हम उनको आपको कुश्ती दिखाते, आपको अपने यमुना बाग में ले जाते, यमुना बाग में, यमुना जी में नौका विहार करने का जो आनंद, सायंकाल के समय रंग बिरंगे फुहारे, गजब अलग ही वहां का आनंद, ऐसी शोभा जो वर्णन नहीं की जा सकती महामना। और सेवक कह रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं। बीरबल, हमें यहाँ रहते रहते बहुत समय बीत गया है और आप जिन वस्तुओं का नाम ले रहे हैं, अब तो हम और आप संबंधी हो गए हैं, तो आते रहेंगे, फिर कभी देख लेंगे। और आपको तो पता ही है कि विवाह उपरांत कुछ लौकिक रीतियां ऐसी होती हैं जो अपने घर जाकर के संपन्न की जाती हैं। इसलिए आप इस मंगल वेला में हमें विदा करेंगे तो ये आपकी बड़ी कृपा हो। अवश्य महामना वस्तु, आपका कहना यथार्थ है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी बहन देव की आज तक मैंने जिसकी आंख में एक आंसू नहीं देखा, लेकिन आज जब वो यहां से विदा होगी तो बहुत रोएगी। और ये कंस रक्त का समुद्र देख सकता है, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसके लिए मैं चाहता हूं कि क्यों ना मैं आपको विदा करने के लिए कुछ दूर चलूं, तो आपको कोई कष्ट तो नहीं। वाह वाह वाह, साधु साधु। मैं आप दोनों बहन भाइयों के प्रेम को प्रणाम करता हूँ। आप दोनों का इतना उत्तम प्रेम है, इतना स्नेह है, आप हमारे सारथी बन करके चलना चाहते हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप चलने की तैयारी करें। सेवक हो, यो तो पर कन्या की भावरे किसके घर पड़ती नहीं, यो तो पर कन्या की भावरे किसके घर पड़ती नहीं। जी जी। कौन सी चौखट जो कि बंधनवान से सजती नहीं, लेकिन आज मैं खुश हूं। अपनी बहन देवकी को पहुंचाने में स्वयं चलूंगा। आओ हमारे साथ, सेनापति से कहो मार्ग रक्षा के लिए सेना का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा। आओ हमारे साथ, चलो चलिए। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है और क्षीर सागर में सैन किए हुए नारायण को जगा रही है। कौन बोल रहा है? कौन बोला और कहां से बोला? किसने ये शब्द सुनाया है? पिछली सी दर्द उठी दिल में, क्या काल शीश पर छाया है? हुआ है किसका साहस जो मरे पत्थर से टकरा कर पड़ा है? कौन इस मृत्यु के भंवर में आकर एक दोस्त को जो सामने पर्वत भी आ जाए, वो समुद्र भी खुश्क हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए, मेरा डालो कर हो लोहे की दीवार भी आगे मिटा डालू, कर हो मौत का आकार भी आगे। कौन कहता है कि मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है और क्षीर सागर में सैन करने वाले उस नारायण को जगा रही है? चरण भी धर नहीं सकता वो नारायण मेरे घर में सोता है, मेरे भैंसे सदा वो क्षीर सागर में। अरे ओ बोलने वाले, मैं तेरा मंतव्य और तेरा वक्तव्य दोनों में से किसी का स्पर्श नहीं कर पाया। कौन है तो? अरे मूर्ख भद्र अभिमानी, ये
जाता है जिसकी भुजाओं में अपार बल होता है, और मेरी भुजाओं में वो ताकत है, मैं काल को भी काल के गाल में धकेल सकता हूं, अग्नि को भी अग्नि कुंड में चलाने का साहस रखता हूं। काल जिसका मैं स्वयं ही और काल काम कंस हूं, शत्रुओं के वंश का विध्वंसहारी कंस हूं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, नहीं हो। लेकिन नहीं कंस, ये देववाणी है और देववाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो क्या देवकी का लाल और मेरा काल बन सकता है? देखे भगोले चल उठे, सीने के ताप से इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से, जिसे मैं हार समझा था कलाप नाच सजाने को, विषैली नागर बन बैठी ये मुझे ही काट खाने को। लेकिन अरे देवताओं, काल का जन्म तो तब होगा जब ये जीवित देव की होगी। उखाड़ नाम चढ़ी को तो हरी फिर डाल क्या होगी। मेरा काल देवकी का लाल, लेकिन मैं इस देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाथ में नहीं कछुला तू बहन की, अब ही आए मार दुख में ठू उन कलेश का ही को भेटू। भैया भैया भैया, मेरा कुछ दोष, तेरे पद में तेरा कोई दोष नहीं, मेरा कुछ अपराध भी कुछ नहीं। तो क्या भैया तुम्हारा मस्तक फिर गया है? हाँ देवकी, मेरा ये मस्तक फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा। कुंठित हुई है सर्वशक्तियां ज्ञान की, प्यासी है मेरी ये खड्ग केवल तेरे रक्त पाने की। भैया, आज मैं अपने मायके से ससुराल के लिए जा रही हूँ। तू मेरे हाथन की मेहंदी को देख, पाम की मावर को देख, मांग के सिंदूर को देख, सब कुछ देख चुका देवकी। तेरी मांग का सिंदूर आज मेरे नेत्रों की लाली बन चुका है। तेरी आंखों के आंसू मेरे लिए विष बन गए हैं, विष। भैया, मैं न्याय चाहती हूँ, लेकिन मैं तो अन्यायी हूँ, अन्याय चाहता हूँ। भैया, मैं तेरी कमला गाय हूँ, मैं एक भूखा सिंह हूँ। हाय हाय विधाता, अक्षर काटा बनी पंखड़ी सुमन की, भाई की कड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ हाँ चलेगी खड़ग ये गर्दन पर बहन की, क्यारी सींचेगी तेरे रक्त से मेरे जीवन के चमन की। भैया, पाप की डाली कभी फूलती बलती नहीं, ना कागज की कभी दरिया में चलती नहीं। चलाता है जो सारे जग को, चला जो उसको मिटाने को, चला है घी उबल करके अग्नि के छुपाने को। भैया, तूने अपनी ये तलवार नीचे घुटनों कर रखी है, उठा और मुझे मार दे। अरे चला कर तीग तू अपनी दिखावल छत्रधारी का, अरे मुझे भी भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। कौन है वो विधना जिसे तू याद करती है? उस सुदर्शन चक्रधारी की तू मुझे धमकी देती है, तो मैं भी तो देखता हूँ कि तेरा वो परमात्मा कहां से आकर के बचाता है तेरी आत्मा। संभाल अपने आप को। जय जी समझाती है कंस को। मथुरेश, ये आप क्या कर रहे हैं? एक बहन हो, भाई होकर अपनी बहन पर तलवार का वार, ये तो अत्याचार है। क्या वसुदेव, तुम भी हमारे मार्ग में आड़े आना चाहते हो? नहीं बीरबल, आज आप ही गलत मार्ग पर जा रहे हैं। वो किस तरह? वो इस
भवानी भोज यशस करहा सप्तम भगनी हन्याद स्त्री मुदवा पर्वणि। प्रथम तो ये आपकी बहन है, द्वितीय ये स्त्री है और तृतीय अभी इसका विवाह हुआ है। मांगलिक चिन्ह इसके शरीर से अभी दूर नहीं हुए हैं और इस मंगल मेला में आप इसका वध कर रहे हैं। नहीं ये काम क्षत्रिय का जो उठाए शस्त्र अबला पर और नहीं ये नीत की आज्ञा जो जताए चोर अबला पर। अभी तुम्हारी बहन एक भूपत इस मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए मन में, बंधा कंगन भी कर में है, पिया है एक कुल का दूध, उसकी शर्म तो रखो, ये तलवार करो म्यान में, क्षत्रिय धर्म तो रखो। राजन, आपने जिस भोज वंश में जन्म लिया है उसमें प्रकाश समान सूर्य के समान लिया है और आप एक स्त्री का वध करके आप अपने क्षत्रिय कुल को कलंकित करना चाहते हैं। वसुदेव, आप कह रहे हैं कंगन, ये कंगन हमने ही बांधे थे, लेकिन जब बांधे थे तब बांधे थे, लेकिन आप खोलेंगे और मरोड़ेंगे। नहीं जरूरत है इसकी चूड़ियों की, उन चूड़ियों को भी हम तोड़ेंगे। मृत्यु से भयभीत होकर के यदि आप इस कार्य को करोगे, आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी की अष्टम संतान तुम्हारी काल होगी, तो ये सत्य है। मृत्युर नाम ध्रुव है। जब ये जीवात्मा इस धरातल पर जन्म लेकर के आती है तो उसकी मृत्यु उसके साथ ही जन्म लेकर के आती है। उसे मृत्यु को आज तक कोई नहीं टाल पाया है और आप देवकी को मार करके अपनी मृत्यु को टालना चाहते हैं। असंभव। अवश्य क्या हुआ जो आज तुम यो आपे से बाहर हो, भगनी पर खड़ग चलाते हो, वीर नहीं तुम कायर हो। आवाज नहीं देख सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की। ये तो विवाह मंडप आज चिता जलती है सुहागिन दुल्हन की। राजन, ऐसा अत्याचार, ऐसा पापाचार्य यह क्षत्रिय कुमार वसुदेव अपने आंखों से देख नहीं सकता। नहीं देख सकते तो अपनी आंखें फोड़ लो और अपना मुंह मोड़ लो। हम अपनी आंखें फोड़ लें? अवश्य फोड़ लें आंखें तो आए था संसार में। जन्म लेना था हमें किसी का पुरुष संसार में। हम सूर्य की संतत कहकर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय हो और आंखें फोड़ ले। वसुदेव, तू संभालो, आप भी अपनी जवान संभालो। है वीर बजरंग, इसे बंदी बना लो। भगवान इसे भर भर करके तोल रहे हैं हमारे सामने। अरे हम तो सोच रहे थे इस राजद्वार से एक ही अर्थी निकलती, लेकिन अब दो दो अर्थियां निकलेंगी। इस तलवार की भेंट दो दो मूर्तियां एक साथ होंगी। आज तक पत्नियां पतियों के लिए सती होती हुई आई है, लेकिन वसुदेव पहले मर्द है जो स्त्री के लिए सत्ता होना चाहते हैं। तो अब तुम मरना चाहते हो तो इसमें मैं ही क्या कर सकता हूं। संभालो अपने आप को। जय उग्रसेन जी महाराज पधारते हैं। ठहर जा मूर्ख, नीच, कुलंघार, कुलघाती, तुझे ऐसा नीच कर्म करते हुए लज्जा नहीं आती? ओ पिताश्री, आप और इस समय यहाँ क्यों चले आए? वाह, एक पुत्र अपने पिता से पूछ रहा है कि आप यहाँ क्यों चले आए। अरे तू इन निरपराधियों का रक्त बहाए और मथुरापुरी का राजा युग्रसेन यहाँ आने भी ना पाए। बोल, ये दोनों तेरे कौन लगते हैं? मैं नहीं जानता कि ये मेरे क्या लगते हैं। क्यों? लेकिन आप जानते हो तो आप ही बता दो। अभिमान के वसूलीभूत होकर के आज तू अपने सगे संबंधियों को भी भूल गया। तो सुन, मैं तुझे बताता हूँ। जिन हाथों से कन्या दान किया और निज कर से जिनके चरण छुए, उस नाते से बहन देव की और बहनोई बस देव हुए। ये तेरी बहन
और ये तेरे बहनोई। गलत और बिल्कुल गलत। बहन बहनोई है नहीं थे, लेकिन अब एक पैरी है और दूसरी पैरन। चले जाइए आप यहां से। पिता के पद का कोई मान ना रहेगा और ये धर्म किस पर चल जाए, ये क्रोध में कुछ भान न रहेगा। तो रोका किसने है तुझे? चलने दे अपनी इस तलवार को और काट दे हमारा मस्तक। धर्म भी यही कहता है बेटा कि पुत्र के होते हुए अरे पिता का सर जाए तो बेशक चला जाए, परंतु पिता के होते हुए उसके बच्चों पर आंच न आने पाए। हमें तुम्हारे धर्म उपदेश की कोई परवाह नहीं, तो हमें भी मरने की कोई चिंता नहीं। हाँ, चाहे इस बुरे शरीर पर अरे चल जाए अनेकों तलवार, परंतु अपने जीते जी नहीं होने देंगे ये अत्याचार। हमको तो मरना है बेटा, हमारा तो चौथापन है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अरे हमको तो मरना है, ये सर पर नाच रहा है काल, परंतु पुत्री और दामाद का नहीं देख सकते ये हाल। नहीं देख सकते तो आप अपनी जानिए, लेकिन यहाँ पट्टा न लगने पाएगा वीरों की शान में। और ये तलवार बिना रक्त पिए नहीं जा सकती है म्यान में। पानी को लगाम दे कल को, आज तू भी म्यान में होगा और तेरी तलवार भी म्यान में होगी। तू जानता नहीं है कि हम जो है पिता के साथ साथ इस मथुरापुरी के महाराज युग्रसेन हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? हम तुझे वही दंड देंगे जो कि एक बादशाह अपने नमक हराम गुलाम को देता है। तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तो सख्त कारागार में डाल दिया जाएगा। कंस के हाथों में हथकड़ी। पैरों में बेड़ी, नार में तो सख्त कारावास। लेकिन ये होगा किसकी आज्ञा से? मथुरापुरी के राजा महाराज युग्रसेन की आज्ञा से। लेकिन आप यहाँ के राजा कब तक है? जब तक इस जनता की धरोहर ये ताज हमारे मस्तक पर है, तब तक हम यहाँ के महाराज हैं। पिताश्री, ये राज मुकुट इस जनता की इच्छा से नहीं, हमारी इच्छा से आपके मस्तक पर रखा हुआ है और इसे तो हम जब चाहे तब अपने मस्तक पर धारण कर सकते नहीं। अब हमें कहो मथुरेश, जिसके सर पर ताज वो हो गया महाराज। बस खत्म हो गया पिता और पुत्र का नाता। अपमान इस कदर अब सहा नहीं जाता। जब आप ही आ चुके हैं इस घातक विचार में, तो मैं आपको ही भेजता हूं सख्त कारावास में। वीर बजरंग, डाल दो इस बुढ़े के हाथों में हथकड़ी और ले जाओ कारागार के लिए। जोरे, सुना नहीं? हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन किया। आपने जो पहले आज्ञा दी, आपकी आज्ञा मानते ही मैंने माननीय वसुदेव एवं भुआ देवकी को बंदी बनाया, परंतु यह दूसरी आपकी आज्ञा पालन करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनकी कृपा से मैं आज इतने से इतना बड़ा हुआ, जिनका की नमक है मेरे रग रग में भरा हुआ। अरे महाराज पर डालूं हाथ, ये महाराज पर डालूं हाथ तो हाथ दोनों टूट जाएं। अरे महाराज को दिखाऊं आंख तो आंख दोनों फूट जाएं। तो तू बहुत बड़ा मूर्ख है, कायर है, चौटीकार है।
मूर्ख हूं, परंतु उससे अधिक नहीं। जो मुझे भयभीत कर रहा है, मुझसे कह रहा है बार बार कि पिताश्री, जो आपके पिताश्री लगते हैं, उनको बंदी बनाओ। नहीं महाराज, मैं कायर हूं, परंतु उससे अधिक नहीं। जो बुरी कल्पना से भयभीत होकर के कार को अपने समीप बुला रहा है, हाँ महाराज मैं चाटुकार हूं, पर उससे अधिक नहीं। जो अपने बहन और बहनोई पर खड़क का प्रहार कर रहा है। तुझे मरने का डर नहीं? महाराज मरने का भय, महाराज मरने का भय क्यों नहीं महाराज? ये आपकी आज्ञा का पालन मैंने आज तक किया, क्योंकि सेवा में हर समय तैयार है ये गर्दन, आज्ञा पर चरणों में झुकी बलिहार है ये गर्दन। धर्म के लिए मर जाना स्वीकार है मुझको, यदि छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। बलिदान के बकरे, तो ये ज्ञान से निकली हुई तलवार अब तेरा ही रक्त पिएगी। कंस के सामने उच्च स्वर में बोल रहा है, ए भूषण, डालो इस बुढ़े के हाथों में हथकड़ी। हे नारायण भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूं? आज इस दुष्ट ने मेरी आंखों के सामने एक सच्चे सेवक को समाप्त कर दिया। कंस, तू मेरा ही पुत्र है। मैं पूछ रहा हूं तुझसे, तू मेरा ही पुत्र है? ये सारा संसार जानता है कि मैं ही आपका लायक सुपुत्र हूं। हे परमात्मा, हे विधाता, यदि पुत्र हो तो सुपुत्र हो। अरे मर जाए गर्भ ही में जो ऐसा कुपुत्र हो। एक पिता अपने पुत्र के लिए न जाने क्या से क्या कर दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, खिलाता है पिलाता है, अंत में धन संपत्ति का मालिक बनाता है। परंतु आज उसी पुत्र का पिता के साथ क्या व्यवहार है देखो। इस बुढ़ापे में मेरा किया सत्कार है देखो। कंस, प्रत्येक पिता अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद देकर के जाता है, परंतु तू आशीर्वाद का पात्र नहीं है। मैं तुझे साप दूंगा, साप। ये बूढ़े पिता का साप है कि तू कभी चैन ना पाए। तेरे कर्मों का फल एक दिन तेरे सामने आए। अरे जिस देवी की पर आज तू अपनी ये तलवार उठाए, उसी की संतान एक दिन तेरा अस्तित्व मिटाए। मेरा साथ है तुझे। जेलियों को सुनाना अपना ये तराना, यहाँ नहीं चलेगा कोई भी बहाना। और प्रत्येक पुत्र को हमसे ये शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए, जिसका पिता बुढ़ा हो जाए उसे कारागार में पटक देना चाहिए। जी ऐसा ही हो, क्योंकि ये बुढ़े लोग ना चैन से रहते हैं ना किसी को रहने देते हैं। घर में रहते हैं तो किचर पिचर इधर उधर की लगाते ही रहते हैं। बाबा आ जाओ, कुंभमाला को ठिकाना कारागृह में आ जा। बंदी समझाते तब वसुदेव कहो कर जोरी, राजा सुनिए विनय पूरी। प्रथा राजा कंस इस समय क्रोध में अंधा हो रहा है। इसे अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा है। इस समय इसको समझाना तो उचित रहेगा ही नहीं, इसलिए मुझे इससे विनती करनी चाहिए। राजन, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हैं आप? आप अपनी बहन देवकी को जो मार रहे हैं, हमारे विचार में प्रथा में ही मार रहे हैं। नहीं वसुदेव, प्रथा में नहीं मार रहा हूँ। सुन वसुदेव भाई नभ वाणी,
तुम्हाहू सुनी कछु ना है छुपानी। देववाणी को आपने भी सुना और हमने भी सुना। और राजनीति का कथन है, वृक्ष फले जो विष फल लागे, ताहि फले पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष पर विषैले फल लगते हो, चतुर व्यक्ति का कर्तव्य होता है उस वृक्ष के फलों को नहीं, उस वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। और वही कार्य मैं कर रहा हूं। न होगा लोहा तो बनेगी फिर छुरी क्यों कर, न होगा बांस तो बचेगी बांसुरी क्यों कर। उखाड़ उड़ावे जड़ ही को तो बढ़ेगी डाल फिर कैसे। न होगी दुनिया में देव की तो जलेगी लाल फिर कैसे। मेरे काल रूपी वृक्ष को जन्म देने वाली वृक्ष ये देव की है। सब सुन के हम सुन लीजिए, जीवदान अब या दीजिए। राजन, आप जो भी कह रहे हैं आपकी बात भी ठीक है, किंतु नीति ऐसा भी कहती है कि यदि हमारे शरीर का कोई भी अंग पीड़ा युक्त है तो हम उस अंग को काट करके फेंक नहीं सकते। औषधियों द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है। तो वो उपचार क्या होगा? वो उपचार ये होगा कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे, देवकी आपकी शत्रु नहीं है, हाँ। देवकी के पुत्र आपके शत्रु हैं, तो जितने भी देवकी के पुत्र होंगे मैं आपको वचन देता हूँ, सबको मैं आपको ला करके दूंगा। क्या बसते बच्चों जैसी बातें करते हो? इस संसार में कोई ऐसा निर्दयी पिता नहीं जो अपनी मासूम सी संतान को किसी सिंह की भूख मिटाने के लिए उसके आगे जाकर के परोस देगा। मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता राजन? मेरी बातों का ये राजभवन है, साथी पृथ्वी आकाश भवन है। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश को चले जाएं, माणिक समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो क्षत्रिय नहीं जो वचन अपने से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार अपने वचन से विचलित नहीं होगा। राजन, मैं आपको वचन देता हूँ और मेरे वचन के साक्षी दिन के पहरी सूर्य और रात्रि के पहरी चंद्रमा रहेंगे। देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको लाकर दूंगा। लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी, जब तक देवकी की 8 संतानों का जन्म नहीं होता तब तक आप दोनों को हमारे कठिन कारागार में रहना होगा। राजन, ये आपने कौन सी बड़ी बात की है? अच्छा, जिस वसुदेव ने धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया हो तो जेल में रहना कोई बड़ी बात नहीं। धर्म पर बलिहार सब कुछ। बात क्या है ये बड़ी? धर्म के खातिर मैं सहूंगा मुसीबत भी कड़ी। ये जिंदगी है 4 दिन की, मौत लेने को खड़ी। धर्म के खातिर मैं हंसकर पहनूंगा हथकड़ी। विदुर साहब, डाल दो इनके हाथों में हथकड़ी और ले जाओ कारागार के लिए। पहले ही कह रहा था फूफा जी मत करो शादी, शादी से होती है घर की बर्बादी। पहले आए थे मेहमान खाने में, अब आ जाइए कैद खाने में। कहते हैं कारागार में बहुत कुछ मिलता है, आना फ्री, जाना फ्री, पकड़े जाओ खाना फ्री, बढ़ जाओ कफन भी फ्री। आ जाओ। इस प्रकार से कंस ने बसते देवकी महाराज रुद्रसेन को जेलों में डाल दिया। विदुर साहब, ये समय बड़ा प्रबल होता है। जिस समय हम विद्याध्ययन किया करते थे जी, तो हमने नरश्रेष्ठ श्री राम का ग्रंथ पढ़ा। समय के फेर से रघुवर उदासी बन के डोले थे। तुरंत जी समय जब आया दशरथ पर तो लाखों कष्ट झेले थे। समय बड़ा प्रबल है जग में जो कराता काम जंगी का। समय आया हरिश्चंद्र पर तो भराया नीर भरी। वही समय हमारी बहन देवकी और बसदेव पर भी आकर के पड़ा जी। लेकिन अब हम राजा बन चुके हैं मथुरा के। जी, राजा हैं आप। नियमों में संशोधन किया जाता है। जी, अवतार हुआ मेरा जग में, ये पर्चे घर घर बंटवा दो।
जी वेद पुराणों के अंदर बस मेरी ही महिमा छपवा दो। जी जो मूर्ति न पूजेगा मेरी, मैं उसको शब्द सजा दूंगा। जी, जी। दीवाना में चुनवा कर बदले सभी चुका लूंगा। जी। जाओ राज्य में मुनादी कर दो, आज के बाद कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाएगा। होम यज्ञ जप तप पठन पाठन नियम संयम जितने भी धर्म के कार्य है सभी को बंद कर दिया जाए। और जहां भी मथुरा के अंदर पूजा होगी या तो भगवान शिव की होगी या फिर इस कंस भगवान की होगी। जी। जाओ मुनादी कर दो। जी अभी लीजिए। सुनिए सुनिए जनाबे आला, क्या कहता है ये मुनियादी वाला। मुनियादी सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। आज से मथुरा के मंडल के राजा उग्रसेन नहीं, आज से मथुरा मंडल के राजा धर्मखंडन बाप मंडल महाराज कंस का राज है। आज से होम जप तप पाठ पूजा यज्ञ हवन शांति से बैठे रहे आप लोग। सब बंद। आज से देवाला मंदिर मस्जिद चौराया तराया दुराया इकराया ऊपर ही बढ़ा रहे हैं। ले आओ। बालक देख कंस हंस दीनो, इन तो कछु अपराध न कीनो। देखो ये हमारा काम है। विदुषण, यदि मैं इसमें एक फूंक मार दूं तो ये सीधे आकाश को उड़ जाए। जी ऐसा नहीं। और इसकी सूरत को देख करके मेरे हृदय में दया आ रही। जी और वैसे भी मेरा जो काल घोषित किया गया है वो 8वां है और ये है प्रथम। खोल कर आंखें तो देखो, ये अबोध अजान है, इसको नहीं अभी अच्छे बुरे का भान है। मांस का एक लोथड़ा फिर खिला एक फूल है, इसका वध करना अन्याय अपराध और भूल है। ले जाइए बसदेव जी अपना सुंदर लाल, डर है अष्टम गर्भ का वो देना तत्काल। ले तुम भी खिला लो, आदत डाल लेनी चाहिए। चुप हो जा, चिंटू पिंटू टिप्पू चुप हो जा। ले बेटा दूध पी ले, चुप हो जा। हंसने की बात नहीं है, गहराई की है। अच्छे बच्चे रोते नहीं, रोने से खांसी जुकाम मलेरिया भी हो सकता है। अब तो कोरोना होने लग गया है। चुप हो जा बेटा, रो मत। अरे ला 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 लोरी के दूध भरी कटोरी के दूध में बता दो, खाना करे ऊपर जी, जल्दी पकड़िए, जल्दी पकड़िए। इतना पूछिए मत, इतना प्यार उड़ेल दिया, सब मेरे ऊपर ही उड़ेल दिया। और मामा जी को उड़ेल देता। बालक को फेर दिया। कंस के मन में दया भावना। लगाओ जल्दी से। नारद भगवान पधारते। ऋषि नारद हरि भक्त सयाने, प्रभु के मनों की बह जाए। राधा राधा काले कोई मिल जाए सावरिया, राधा राधा काले कोई मिल जाए सावरिया, मिल जाए सावरिया तो है
नारद, ये संसार सागर बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि इस संसार सागर में जो कोई प्राणी आ जाता है इस मोह माया में फंस जाता है। जब एक प्राणी मां के गर्भ में होता है तो भगवान से क्या प्रार्थना करता है, हे नारायण भगवान, मुझे इस नरक से निकाल। जब मुझे तू इस नरक से निकाल देगा तो मैं बाहर आकर के मैं तेरा नाम लूंगा, गुणगान करूंगा। परंतु जब भगवान उसे उस नरक से निकाल देते हैं तो वह बाहर आता है, परंतु भगवान का नाम नहीं लेता है, क्योंकि ये जीव कहता है, इंसान कहता है कि मैं बड़ा। इंसान कहता है मैं बड़ा। अरे तू बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों पड़ा? पृथ्वी को अपमान आया कि मैं बड़ी। अरे तू बड़ी तो शेषनाग के फन पर क्यों पड़ी? शेषनाग कहता है कि मैं बड़ा। अरे तू बड़ा तो भोलेनाथ के गले में क्यों पड़ा? अरे भोलेनाथ कहते हैं कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों पड़ा? कैलाश पर्वत कहता है कि मैं बड़ा तो रावण की भुजाओं पर क्यों पड़ा? अरे रावण कहता है कि मैं बड़ा तो बाली की कांख मर क्यों पड़ा? परंतु बाली कहता है मैं बड़ा। बाली को भी अपमान आया कि मैं बड़ा। बाली कहता है मैं बड़ा। अरे तू बड़ा तो राम के हाथों से क्यों मरा? अरे राम कहता है मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा? भक्त कहते हैं कि हम बड़े। अरे तू बड़ा तो ये नाम के पीछे क्यों पड़ा? अंत में आया ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए सभी को भगवान का नाम लेना चाहिए, नारायण भगवान का गुणगान करना चाहिए। और नारद, अब ये तू क्या देख रहा है? इस कंस के हृदय में दया भाव उत्पन्न हो गया है। देवकी पर प्रथम पुत्र हुआ, इसने वापस कर दिया। यदि यह राजा कंस अत्याचार नहीं करेगा तो मेरे नारायण भगवान का अवतार नहीं होगा, क्योंकि मेरे नारायण भगवान जब अवतार लेते हैं कब? जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है। जब ये राजा कंस अत्याचार करेगा तब मेरे नारायण भगवान का अवतार होगा। क्यों नहीं? मुझे मथुरापुरी चलना चाहिए, इस राजा कंस की मति को फेरना चाहिए। सभी चलें। राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का सहारा हो जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। मथुरापुरी में तो आ गया हूं, परंतु राजा कंस का कोई मंत्री दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यहाँ कोई है ना? प्रणाम। प्रसन्न रहो, प्रसन्न। ये अजीब मंत्री है जी। जाओ अपने महाराज से जाकर के कहो कि प्रथम डौड़ियों पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। जी अभी दीजिए। दीनानाथ त्याग के शंभु हो सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। सरकार की जय हो पृथ्वीनाथ। गुरुदेव का पधारपण हुआ है प्रथम द्वार पर। करता हूँ ऋषिराज में प्रणाम। आप शंकर भगवान बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। धन्य है दोनों के माई और बाप को। सुनाओ युवराज। गुरुदेव, आपने बहुत दिनों के बाद में मेरे ऊपर कृपा की है और आपके शिष्य कंस ने। हाँ युवराज, आप हमें बताइए कि आपने मथुरापुरी में कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं, आप हमें विदित कराएं। गुरुदेव,
जिस दिन से मैं आपके यहां से आया हूं, उस दिन से आज तक मैंने इस सारे संसार में सर्वप्रथम दिग्विजय प्राप्त की। वाह, और दिग्विजय प्राप्त करने के पश्चात मैंने मथुरा में प्रवेश किया और उन वेदाध्यायी ब्राह्मणों को दंडित किया, जिनके कहने से पिताजी ने मुझे कांस के पुराव में लपेट करके यमुना में बहा दिया था। उसके बाद मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। बारात लेके आए यदुवंश लोग सारे, शुभ लग्न जान फेरा वसुदेव साथ डाले। विवाह देवकी का कर चलाओ उसे में पहुंचाने, आकाश घोषिए हुआ कंस, तू होनहार को क्या जाने। जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, इस देवकी का पुत्र अष्टम कंस तेरा काल है। काल का शब्द सुनते ही गुरुदेव मैंने सोचा भगनी का वध कर दूं, क्यों इसकी बेल फले फूले जड़ से ही इसे खत्म कर दूं। मारने को तैयार हुआ तो वसुदेव ने आकर के बचा लिया। पुत्र सभी दे देने को जब बहनोई ने वचन दिया, दे प्राण दान, दोनों को मैंने बंदी गृह में बंद किया। मैंने दोनों को कारागृह में डाल दिया और कुछ समय के बाद मेरी बहन देवकी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया, जिसे लेकर के वसुदेव हमारे सामने आए। लेकिन गुरुदेव उस बच्चे को देख करके मेरे हृदय में दया आ गई और वो बच्चा प्रथम था और मेरा काल जो घोषित किया गया वह अष्टम था। इसलिए मैंने उस प्रथम बच्चे को वापस कर दिया, उसे जीवदान दे दिया। गुरुदेव नारायण नारायण। युवराज, आपने मथुरापुरी में आए जितने भी कार्य किए बहुत अच्छे किए, परंतु जो आपने देवकी के प्रथम पुत्र को वापस कर दिया ये कार्य अच्छा नहीं किया। क्यों गुरुदेव, ऐसा क्यों? जो ये प्रथम ही आयो होई, देव चरित्र जाने नहीं कोई। क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि जो देवकी का अष्टम लाल होगा वह आपका काल होगा, परंतु यह देवता है, देवताओं की गतिमति का कोई पार आज तक ना तो कोई पाया है और ना कोई पा सकता है। क्योंकि ये यदि प्रथम ही आपका काल हो, आपको क्या पता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है जब आठवां बताया है? हम वैसे ही मारे अभी पहला आया है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठवां आएगा, फिर सातवां आएगा, उसके बाद में आठवां आएगा, 9 से पहले आएगा, 7 के बाद में आएगा, कोई आगे पीछे थोड़ी टपक जाएगा। ये तो मैं भी जानता हूँ कि 7 के बाद ही 8 आता है, परंतु आप अष्टकमल फूल पंक्ति बनाए। अष्टदल कमल बनाओ, उंगलियों का बन गया। देखिए गुरुदेव, हम इनकी गणना करते हैं। आप यहाँ से शुरू करो, कहीं से भी कर लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 काटा लिया। अब आप यहाँ से पुनः करें फिर। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब 8 हैं? ये तो सभी 8 है और सभी 1 है। और सब हो गए 12 बार। जल्दी बिछाओ खाट। समझ गया गुरुदेव, देवकी की 8 संतानें ही वध करने योग्य है। तो मैं अभी आपके सामने वसुदेव को बुलाता हूँ। मोनी वसुदेव को बुलाओ। पधारे। नहीं, आप हमारे सामने अरे ओ ऐसा कार्य करोगे? नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप संतानों को मारो नहीं। देखो हम जा रहे हैं, हम चलते हैं अपने धाम को, और संभल के करना अपने। गुरुजी, पानी में आग लगा के चल दिए क्या है? एक बात सोचिए, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, ठंडा गरम मंगा दो कुछ? नहीं, हमें आलू का जूस, कुछ नहीं चाहिए। भिंडी का रायता? नहीं, कुछ नाश्ता? आप ही कीजिए। कुछ नाश्ता? हमारा नहीं है वास्ता। तो सीधा पड़ा है नाश्ता। विदुर
के बस्तेन को पुत्र सहित दरबार में बुलाओ। बस्तर जी, पुत्र के साथ आप जा सकते हैं बस्तेन। क्या समझ रहा था मेरी जान बच गई, खुश हो रहा था, लेकिन नहीं, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवलोक, नागलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक, देखो उसे, जिसे तुमने मेरा काल घोषित किया है। आज ये कंस अपने काल को समाप्त कर रहा है। जय संतूरन जी। अरे मेरे साथ जी क्या हुआ? बच्चे का शोक मना रहा है। खामोश। मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहता संतूरन जी, हूँ। बोलो। निवेदन यही है कि सभा भवन में मंत्रिमंडल के आप आगे बच्चों को मारेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे कि महाराज बाल हत्या कर रहे हैं। इस कार्य को सभा भवन में न करके अपितु कारागृह में किया जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। ऐसा करो, कारागार के अंदर एक विशाल शिला रखवा दो। जी मैं उस शिला पर पटक पटक करके उन बच्चों को समाप्त करूंगा। जी ठीक? जी कितने पहरेदार हैं? आप जितने की कहेंगे उतना लगाऊंगा। ये कितने तूने लगाए कि नहीं? मैंने 10,000 लगाए हैं। 10,000 योद्धाओं का पहरा है। जी पहरा सजग सशस्त्र होना चाहिए। जी पहरे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपराध किसी ने भी किया ठंडा तो करो। दंड तुझे दिया जाएगा। जी ठीक है? जी चलो। समझिए, अपराध कोई करेगा दंड मुझे मिलेगा। मुझे क्यों मिलेगा? काल होने वाला है, खुदों का चिंता आपको रहनी चाहिए, आपों को नहीं है। पहरे पर तुमको रहना है, अपराध कोई करेगा दंड तुमको मिलेगा। ये तो वही बात हुई, गधा मरे तुम्हार का धोबिन सती हो। गधा धोबी का मर रहा है और सती धोबिन हो रही है। चलो, मुझे बच्चों को मारना प्रारंभ किया, पृथ्वी अपुरा गई, घबरा गई। गौ का भेष बनना करो, सभी देवताओं के पास पुकार करती है, अपनी प्रार्थना करती है। भाई भूमन अजनी पुकारी, सिर ब्रह्मा पे जाए पुकारी। त्राहिमाम, हे देवताओं मेरी रक्षा करो। यह राजा कंस बाल हत्या कर रहा है। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे तो मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। मेरी रक्षा करो। सभी देवता आते हैं। घर में त्यागी धरो नर्तन तुम्हें दिलाएगी। देवताओं तुम अपने अपने लोक के लिए जाओ, मैं तुम्हारे लिए नर स्वरूप धारण करके आ रहे हूँ। जय हो जय हो जय हो नारायण भगवान की। हे भगवान, आप कह रहे हैं कि देवताओं अपने अपने लोकों के लिए जाओ, मैं नर स्वरूप रूप धारण करके आ रहा हूँ पृथ्वी पर, परंतु आप आ तो रहे हैं पर आप कहाँ रहे हैं भगवान, आप हमें ये बताएं। देवताओं जन्म देवकी के अवतर हो, बाल चरित्र गोकुल में करे हो। देखो देवताओं, मैं जन्म तो वसुदेव और माता देवकी के यहाँ लूंगो। अपनी बाल लीलाएं गोकुल में जाए के कर्म लो। और तुम्हारे लिए यह आदेश है, कहो तुम हो गोप ब्रज हो, बब संग सुख पावो सबको। जय हो जय। देवताओं तुम हो ब्रज में जाए के कोई मोर बनो, बंदर बनो, कोई लता बनो, कोई पता बनो, कोई गोपी बनो, ग्वाला बनो, कोई गैया बनो, कोई बछड़ा बनो। देवताओं सब मेरी लीला को आनंद लियो। जय हो नारायण भगवान की जय हो। आप भी सुख लियो और मुझको भी सुख दियो। ठीक है, जय हो भगवान। सुना शंकर जी आपने
क्यों नहीं, अब हमें ब्रज में चलना चाहिए और मैं तो मोर बनूंगा, आप क्या बनोगे? हम तो देखो बंदर ही बनेंगे, क्योंकि जो वृंदावन में बंदरन को आनंद है वो तो काऊ चीज में आनंद ही ना है। और भगवान भोलेनाथ हम तो गोपी बनेंगे, गोपी बन के भगवान की लीला का आनंद लेंगे। गोपी रूप में कहाँ का विराज हो ब्रज में? अब विराज ही जाएंगे जहाँ विराजेंगे। देखो जब हमारे प्रभु आए ब्रज में तो भगवान शंकर 5 रूप में ब्रज में गोपी रूप में विराजे। वृंदावन में गोपेश्वर और मथुरा में है भूतेश्वर, गोवर्धन में है चकलेश्वर और नंदगाम में आसेश्वर और कामा में है कामेश्वर। बोले शंकर भगवान की। न जाने कौन से क्या समाचार? समाचार यही है, 7 महापुत्र जेल में ही नष्ट हो गया, अकरम में ही नष्ट हो गया। विदूषक, अरे उसे तो मरना ही था, वो बुद्धिमान था, चतुर था, जो हमारे भय के कारण गर्भ में ही मर गया। लेकिन अब 8वें पुत्र की बारी है जी। वो 8वां पुत्र अवश्य कोई मायावी हो सकता है, क्योंकि शक्ल मुझे देखनी है सिर्फ उस भगवान की, है कोई मूरत या सूरत किसी इंसान की। कैसा है वो दाना जो लेता खबर नादान की, किस तरह आकर बचाता जान वो बेजान की। मैं बहुत दिन से इसी चक्कर में हैरान हूँ। अरे है कोई भगवान या मैं ही स्वयं भगवान हूँ? हम ही है ना? आप ही है। तो सुनो, जेल के चारों ओर 4000 योद्धा और बढ़ा दिए जाए। सेवा क्या? 14,000 योद्धाओं का पहरा सशस्त्र होना चाहिए। जी ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो पहरा लगाओ। जी पैरा लगाओ, काल आने वाला है, चिंता नहीं है, ये पहरा लगाओ। काल होने वाला है, खुद का हमारे बाप का थोड़ी होगा। हम जो पहरा लगाएंगे, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीजें मुंह ढक के तो ये काल होगा, महाराज का होगा, हमारे बाप का थोड़ी होगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय भगवान जेलों में झांकी के आप लोग दर्शन करेंगे। देखिए अभी लीला बहुत शेष है। भगवान गोकुल में जाएंगे, बड़ी सुंदर नंदोत्सव की भी आप लोग भगवान का किस प्रकार से नंदोत्सव मनाया है ब्रजवासियों ने, वहां तक लीला होगी। तो आप लोग भगवान का जन्म लेते ऐसे नहीं उठे चले जाएं। सुनो तात, मैं तुम्हें सुनाऊं, प्रथम जन्म की कथा बताऊं। हे मेरे माता पिताओ, मैं आपको तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूँ, तो बात को आप ध्यान दे के सुनियो। तुम यहाँ जाओ कर्तव्य भरे, तुम समान सुत होए हमारे। हे मेरे माता पिताओ, तुमने मेरे पिछले जन्म में बहुत भारी तपस्या करी और मुझसे वरदान मांगे हो। आप जैसा पुत्र हमारे हुए, हम बासो लाल लड़ा में और बाकू दूध विवाह में। ऐसी नंद यशोदा जानो, दूध विवाह पुनित मानो। ऐसे ही नंद जी ने और यशोदा जी ने मेरी बहुत भारी तपस्या करी, उनने मुझसे यही वरदान मांगे हो। आप जैसे पुत्र हमारे होए, हम बासो लाल लड़ा में। जो वर मैंने तुमको दिनो, अब आए सत्य कर दिनो। हे मेरे माता पिताओ, जो वरदान मैंने आपको दिया हो वह मैंने
अब आई के सत्य कर दियो है, करो तातब बेग उपाय, ले कंस ने हमें बचाए, गोकुल देव हमें पहुंचाई, वहां यशोदा कन्या जाए, कन्या लाई कंस को दियो, तात हमारो नाम ना लियो। हे मेरे माता पिता, अब आप कोई ऐसो उपाय करो जा राजा कंस ने मुख को बचा ले। हे प्रभु, ये आप कैसी आज्ञा कर रहे हैं? संतबरा ले आओ। हमारे हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, हम जेल में बंद हैं, हम आपकी क्या रक्षा कर सकते हैं, कैसे करें प्रभु? हे तात, आप मुझको गोकुल पहुंचा दो, वहाँ यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दियो है, वाकु लेके आप राजा कंस को दे दियो और हमारो नाम मत लियो। जब आप मुझको लेके चलोगे, मेरो स्पर्श करोगे तो आपके हाथों की हथकड़ी, पामों की बीड़ी, नार की तो जेल के साथ तो तारे खुल जाएंगे, पहरेदार सभी सो जाएंगे। आप मुझको लेके चलो और शीघ्र करो। जय हो। आप बाल रूप धारण करें। यहाँ यमुना नदी अपने प्रबल प्रवाह से बह रही है। मैं इस बच्चे को उस पार लेकर के जाऊं तो कैसे लेकर के जाऊं? हे माँ यमुना, मुझे माँ मार्ग दो। आज मैं आपके इस तट पर खड़े होकर के ये संकल्प करता हूँ माँ, जब मैं राजा कंस की जेल से रिहा होकर के आऊंगा तो आपके तट पर आकर के 10,000 गौओं का दान करूंगा। आप मुझे मार दो। उसी रात्रि में माँ यशोदा पर माया रूपी कन्या का जन्म हुआ था। बसदेव जी ने भगवान को माँ के पास में लिटा दिया और जो कन्या माँ के पास में सो रही थी उस कन्या को लेकर बसदेव जी पुनः मथुरा के लिए वापस होते हैं।
नयन तब कंस सो देव की कहे सुनाए। अहो दान ये भ्रात अब तुम हमको दीजिए, यह कन्या दिए जान या सो भय तुमको नहीं। भैया मैंने अब तक 200 कछु नहीं मांगो, तेने मेरे 6 पुत्रन को मार दियो। पर भैया मैं 200 विनती कर रही हूँ, जो तू मेरी गोदी में देख रहे हो है यह कन्या है, या तू जीव दान दे भैया। कन्या, लेकिन आज मैं स्थान पर तो मेरा काल घोषित लड़का किया गया, ये कन्या कैसे आ गई? अचंबा है, जादू है, या उसकी कोई माया है? जिसे मैं लड़का समझा था वो लड़की बनकर आया है। देवी ना आया वो मेरे डर से, ये उसकी माया आई है मेरी तलवार से कटने, ये उसकी छाया आई है। ला देवकी, इसे मुझे दे। नहीं भैया मैं आपको नहीं दूंगी, और भैया इस कन्या से तो आपको कोई भी भय नहीं है। नहीं देवकी, अगर ये पुत्र होता तो मुझे इससे एक ही प्रकार से भय होता, लेकिन ये कन्या है, इस कन्या से मुझे 3 प्रकार से भय है। प्रथम तो यही काल के स्थान पर आई है, प्रथम है। द्वितीय है जब ये बड़ी होगी, जिसके साथ इसका विवाह होगा वो पुरुष मेरा काल बन सकता है, या इसके गर्भ से होने वाली संतान वो मेरा काल बन सकती है। ये तो विष की बेल है, पड़ती ही चली जाएगी। ला, इसे मुझे दे। नहीं नहीं देगी, आज इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। वो ब्रह्म हो, विष्णु हो, शंकर त्रिपुरारी हो, इंद्र जो सहाय करे तो मैं उसका भी मरोड़ूंगा। भैरव भवानी देव दानवों का ढेर हो, आमे यदि आड़े तो अवश्य सर फोड़ूंगा। वो वरुण कुबेर आवे, काल यमराज आवे, इसको जो बचावे उसके अंग अंग तोड़ूंगा। दसने तुरंत मेरी खड्ग के हवाले कर, ये है मेरी मृत्यु, इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या समझ रही थी? कन्या समझ करके तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, तुझे भी तेरे भाइयों की तरह इस पत्थर की शिला पर पटक करके मारूंगा। संभाल अपने आप को। जय हे राजा कौन, रे तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। कैसे वो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका? कैसे ले चुका? तू 3 झेल तारा न खुला, फिर भी वो दुश्मन निकल गया। 14,000 फलधारी थे, इनसे भी वो बेदाग गए। कहाँ गया, कैसे गया, अब कौन उसे बतलाएगा? छानबीन होगी कैसे और कैसे मारा जाएगा? खूब संभल कर चला था मैं, फिर भी कांटों में उलझ गया। क्या खोटी किस्मत मेरी थी जो उल्टा पासा पलट गया। मैंने अपनी बहन देवकी की गोद को व्यर्थ में ही उजाड़ डाला। क्षमा कर दे मेरी बहन, मुझे क्षमा कर दे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। देवकी भैया आप क्षमा ना मांगो, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो हमारे कर्मों का ही दंड था, जो हमको भोगना था वह हमने भोग लिया। को ना काउ सुख दुख कर दाता, निज गति कर्म भोग सब भ्राता। ये सब भाग का ही दोष है, जो कर्म थे वह हमने। वसुदेव मम क्षमा कराई, निगड़ दिए पटते कटवाई। वसुदेव जी, मैं आपका भी अपराधी हूँ, आप ही मेरे अपराधों को क्षमा करें। राजन, व्यक्ति
यदि अपने अपराधों को महसूस कर ले, मान ले, तो उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं। आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं अपराधी हूं, तो मान लीजिए आप अपराधी ही नहीं रहे हैं, आप चिंता न विदु साहब, इन दोनों से क्षमा मांगो, लेकिन इन्हें मथुरा में अब कारागार से मुक्त कर दो। लेकिन ये मथुरा से बाहर नहीं जाएंगे जब तक हम अपने शत्रु का पता नहीं लगा लेते। आज की सभा को यही विश्राम किया जाता है, कल पुनः इसी विषय में चर्चा प्रारंभ की जाए। पधारिए।